जिस मार्ग से वो निकल कर जाएगा उस मार्ग में एक खड्डा खोद दिया जाए। और उसी खड्डे में सिंह भी गिरेगा और जो वो नग्न वेश में बैठा है वो भी गिरेगा उसी खड्डे। भोले बाबा जा रहे थे, उनकी तो लीला थी, खड्डे में गिर गए। एक सिंह को अग्नि की मशाल के द्वारा ऋषियों लेकर आए और उस खड्डे में गिरा दिया। बाघ सिंह भी उस खड्डे में है और मेरा शिव भी उस खड्डे में है। बाघ तो खाने के लिए शिव जी की ओर जो आया, शंकर भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा। दुनिया की हम सूरत की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहा है। लड़ाई होती है ना तो जूता चलता है, चप्पल चलती है, डंडे चलते हैं, बंदूक की गोली चलती है, थप्पड़ चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। पर एक बात याद रखना, ना बंदूक की गोली चले, ना डंडे चले, ना जूते चले, ना चप्पल चले, ना घूसा चले, ना थप्पड़ चले, अगर ये जीवान ना चले। जितनी भी लड़ाई होती है ये जीवान के कारण होती है। अगर जीवान ना चले तो ना डंडे चलेंगे, ना जूता चलेगा, ना चप्पल चलेगा, ना बंदूक की गोली चलेगी, ना कुछ चलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? जो कुछ भी चलता है वो जीवान से चलता है। जिभ्या चलना बंद हो तो कुछ नहीं चल नहीं। सिंह दिखा सामने, शिव जी मुस्कुरा दिए। शेर ने आक्रमण करा, शंकर भगवान ने उसको पछाड़ा। सिंह को जब मारने लगे तो शेर हाथ जोड़कर बोलता, मैं पशु हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। मैं सिंह हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। जैसे मेरा स्वभाव है आपको खाना, उसी तरह आपका भी तो स्वभाव है अपने भक्त को क्षमा कर देना। वो स्वभाव तो आपका। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा तुम्हारी ना हो। मैं सिंह हूं, पशु हूं, मेरा स्वभाव है खाना, मेरा स्वभाव है आक्रमण करना, पर आपका स्वभाव तो है क्षमा करना, दया करना, करुणा करना। आप करुणा करिए, दया करिए, क्षमा करिए। शिव जी मुस्कुरा दिए। क्या चाहते हो? मैं मरूं आपके हाथ से, मैं आपका स्पर्श हो जाए तो मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूं। मैं नहीं रह सकता तो मेरी खाल आपके तन पर डले। शिव जी ने उसी बाघ की खाल को तन पर पहन लिया। शिव का नाम बागेश्वर महादेव हो गया।
बाघ की खाल को जो धारण कर लेता है, स्वरूप उसका। दुनिया को लगता है कि शिव जी से मांगेंगे, शंकर भगवान सुनेंगे ना सुनेंगे, देंगे ना देंगे, पर शिव पुराण की कथा कहती है। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, अच्छा देखिए। उस बच्चे का पत्र मिले उससे पहले एक पत्र और है, अच्छा है। मैं अर्चना पंचाल, पति ललित पंचाल, कहीं बैठे हों अर्चना जी, ललित पंचाल, लोहारिया तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक लोटे जल और भोले बाबा पर विश्वास का फल बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे सीने में 5 साल तक दर्द रहा। मैंने बहुत हॉस्पिटल दिखाया, परंतु जांचें कराई, पर बीमारी का पता नहीं चला। और डॉक्टर जो दवाई देते खाती तो तकलीफ बढ़ती थी। फिर 2025 में मैंने सीने की सीटी स्कैन कराई, तब पता चला कि फेफड़ों में अंदर की तरफ 2 गठाने 5-5 mm की है। तब मैं बहुत घबरा गई। गुरुजी, मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया, यही सोचकर मैं रोती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बोला, सीहोर वाला बाबा को कथा सुन। मैं रोज टीवी पर कथा सुनती। मैंने और मेरी माँ ने पशुपति व्रत किया। मेरे पति रोज मंदिर जाते और मंदिर की सफाई करते। रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाकर वहीं नंदी के पास बैठकर जल तथा बेलपत्र खाती। और कुछ महीनों के बाद मैंने डॉक्टर को फिर बताया। डॉक्टर ने कहा, जब आपकी गठाने नहीं, अब आपकी गठाने नहीं हैं, मुझे अब दर्द भी नहीं होता और मेरे फेफड़ों में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। भगवती बेन पढ़ो जरा। चरेश कुमार भावसार, रत्न दिए सोसाइटी, आगे आप पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। जिला अरावली, ठीक है। और गांव का नाम कुछ लिखा है, वो हमको पढ़ने में नहीं आ रहा। तुम लोग पढ़ के बोलो जरा, हैं? बड़ा सा, ठीक है। जिला अरावली, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरे बच्चे के 25 साल का मेरा लड़का, 26 साल का मेरा लड़का है, जिसको सोराइसिस की बीमारी बहुत सालों से है। उसके शरीर में, उसका जो पूरा शरीर है, खुजा खुजा कर उसके शरीर में सोराइसिस इतनी ज़्यादा थी कि पूरा शरीर उसका सड़ जाता था, खालें निकलती रहती थी और पूरा शरीर बेकार हो जाता था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं रहा जिसका इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा ये सोराइसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, छूटेगी नहीं। फिर मेरी एक पड़ोसन ने कहा, वो सीहोर वाला बाबा कथा में कहता है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने अपने बेटे से कहा कि तो चिंता मत कर, चल एक बार सीहोर चलते हैं। सीहोर लेकर आई, वहाँ का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी और जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेटे को पिलाने लगी। बाबा, मैं नहीं जानती रुद्राक्ष सीहोर के रुद्राक्ष में है क्या, पर आज मेरा बेटे के पूरे पाँव, पूरा शरीर सोराइसिस की बीमारी से सही हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा और शिव की करुणा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वही बच्चे का जो मैं ढूंढ रहा था, वो पत्र अभी मिला। मेरा नाम समाधान भाई दास पाटिल है। मैं शिवनगर हाउसिंग बोर्ड पांडेसरा सूरत का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, शिवजी पर चढ़ाया बेलपत्र का क्या बखान करूँ। मेरा भांजा दर्शक भारत पाटिल, उम्र 11 साल है। दीपावली के 5 दिन पहले उसके गर्दन में गठान दिखी और गठान की आकृति बढ़ती चली जा रही थी। बहुत सारा इलाज करवाया,
पर कोई आखिरी तक निर्णय नहीं निकला। सूरत के सिविल हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने कुछ और ही बता दिया। गुरुदेव, मेरी बहन घबरा गई। मैंने दीदी को एक ही बात बोली, बाबा है संभाल लेगा। दीदी बोली मैं रोज मंदिर जाऊंगी। तभी बाबा के मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी ने जो परीक्षा ली है बाबा उसको अच्छा करेगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था ये गठान अच्छी नहीं है, और इस गठान की मैं डॉक्टर कहता है कि जांचें होंगी। घबरा गए। एक हॉस्पिटल में फिर दिखाया, उसने भी यही बोला। एक बेलपत्र रोज खिलाने लगी और शिवजी को जल चढ़ाकर पिलाने लगी। दूसरी बार फिर हॉस्पिटल लेकर गए और गठान दिखना बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने कह दिया अब इसके गले में गठान नहीं है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है और इसकी बीमारी ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, शंभु शंभु है। उसने बाघ की खाल को भी अपने तन पर धारण कर कर रखा। अगर उसने केवल विनय करी, निवेदन करी, केवल विनय। और एकानंद चतुरान पंचानंद भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिवकार। इसी बेटी के फेफड़ों में गठाने हो गई थी। डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया था। शिव पर भरोसा करा और बाबा की कृपा से पूरी गठाने अंदर ही गल गईं और बेटी ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे दयालनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालनाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। बाबा तेरी कृपा बनी रहे। भगवान बाघ पर भी कृपा कर कर बाघ के चर्म को अपने तन पर धारण कर लेते हैं। शिव बागंबर धारी बन जाते हैं। बागंबर
कई माताएं कहती है गुरुजी बेलपत्र नहीं हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कई माता कहती हैं अगर बेलपत्र मिली ही नहीं चढ़ाने के लिए तो मत होने दो। गुरुजी जल भी नहीं हो तो मत होने दो, भस्म भी नहीं हो तो मत होने दो, चंदन भी ना हो तो मत होने दो, मत होने। दिल तो है, वो दिल शिव को देना प्रारंभ कर दो, बस संभाल लेगा। पर गलती तो एक सबसे बड़ी है ना, तो तुम दिल तो ना जाने कितनों को दिन भर व्हाट्सएप पे दे देते हो, दिन भर इंस्टाग्राम पर दे देते हो। एक बना बनाया ऐसे 4-5 आते हैं, इसमें एक मुस्कुराता हुआ फोटो, एक आंसू बहाता हुआ, एक रोता हुआ, एक हड्डी जैसा, और उसी में एक बना हुआ था लाल कलर का दिल। आजकल दिल नहीं हुआ, वो तो खिलौना हो गया। बस कोई ने भी कोई बात भेजी और तुमने उसमें दिल का टप जमा कर भेज दिया, उसको लगा मुझको दिल भेज रहा है। दिल, शंकर भगवान बोले जो दिल तुझे मुझे देना था वो तूने व्हाट्सएप पे ना जाने कितनों को दे दिया, इंस्टाग्राम पर ना जाने कितनों को दे दिया, फेसबुक पर ना जाने कितनों को दे दिया। और वही दिल दे देकर व्यक्ति फिर अब डिप्रेशन में चले गया। फिर वही बात है ना, आज के ज़माने में इंटरनेट है, सोफा सेट है, ड्राइंग सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, बस आदमी अपसेट है। सब कुछ है पर व्यक्ति सेट ही नहीं होता। आ जाओ, ले आओ। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, शंभो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी। कई वर्षों के बाद बाबा कुंवर भंडारी के यहाँ जाई, 2 बार बाबा की कथा पंडाल में बैठी, पशुपति व्रत करे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से ये 2 डमरू आए। तो शंभू शंभू मेरा हर भोला हर भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे, पहले आंसू पोछ अच्छे से, जब खुश होकर तो बाबा ने दे दिया, रोते नहीं, अच्छे खुश खुश जा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा से कई सालों के बाद खुशियां दी है और देता है तो छप्पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो दिल से मांगोगे। शादी के 25 साल बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभो शंभो। मेरा भोला भंडारी हर हर खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। ले लो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे
वो दिल से दे देगा। जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद शादी के 25 साल के बाद बाबा ने दिया। मेरा भोला मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी बस है। उसको दिल से पुकार लो, और दिल से, हृदय से जब हम बोलते हैं, कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर आरती के बाद में प्रदोष काल में बाबा की ये स्तुति गाई जाती है, क्योंकि भक्त आते हैं बाबा के आगे झोली पसारने के लिए, और हम भी वहां रहते हैं तो बाबा के सामने झोली पसार कर मांगते हैं। आज कथा की शिवरात्रि है, इसलिए आप भी झोली पसार कर उससे, कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ये सहारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा। दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। वो दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ये सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ये सहारा है मेरे भोले बाबा।
जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैं तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। अपनी जगह पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें। रोज कथा में एक भजन होता है, आज 2 हो गए क्योंकि कथा की शिवरात्रि है और बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को अपने मन का भाव कहने के, दिल से बाबा को अपनी प्रार्थना कहने के लिए। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए। बार बार ये मौका नहीं मिलेगा बड़ौदा में। कल कथा का समापन हो जाएगा, विराम हो जाएगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। फिर 27 जनवरी से 31 जनवरी 5 दिन माघ मेला प्रयागराज में 1 बजे से 4 बजे तक सुनेंगे। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, अपने मन की बात बाबा को अवश्य कहना और ये भी विनती करना कि मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुँचे, ऐसी कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना। बहुत आस लेकर आई हूँ मेरे भोले भंडारी, सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। ऐसी कोई झोली नहीं है जिसमें तूने बरकत ना दी, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें तूने वंश ना दिया, ऐसा कोई तेरे दरवाजे से नहीं गया जिसको तूने हाथ पकड़कर मंजिल ना दी। बाबा से अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, साथ में बोलिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक बड़े भाव के साथ में हमारी और आपकी आवाज़ शिव तक पहुँचे।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब